आज हम लोग इस क्लास में अपने क्विक बुक में मौजूद कस्टमर सेंटर को एक्सेस करना सीखेंगे और साथ में अपने न्यू कस्टमर बनाना सीखेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास न्यू कस्टमर किस तरीके से क्रिएट होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और अब हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें हमारे पास स्क्रीन में यहाँ पे एक कस्टमर है, ठीक है। ये कस्टमर वर्ड लिखा हुआ है। आप लोग इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक कस्टमर सेंटर में ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर भी कस्टमर को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग कस्टमर सेंटर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग यहाँ मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर सेंटर Ctrl+J इसकी हमारे पास शॉर्टकट की है। हमने इसको क्लिक किया, ये हमारे पास एक कस्टमर सेंटर ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब भी हमारे पास न्यू कस्टमर्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे हमारे पास उसका रिकॉर्ड आता रहेगा। ये हमारे पास कस्टमर्स है। अब हम लोग सिंपल जब भी न्यू कस्टमर ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे टैब है, हम लोगों ने इसको क्लिक किए, न्यू कस्टमर, ऐड न्यू कस्टमर। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सबसे पहले कस्टमर का नेम दे देंगे। अब अगर आप लोग एक ऐसा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट मेंटेन पहले से हो रहे हैं तो आप लोगों के पास ज़रूर ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद होगा। अगर आप लोगों के पास इसका ओपनिंग बैलेंस इन केस मौजूद ना हो, ठीक है, मतलब आप लोगों का ये न्यू कस्टमर है तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर 0 छोड़ देना है। अदरवाइज आप लोगों ने इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, वो आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सिंपल हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एड्रेस इन्फो में। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी कंपनी का नेम लिख लेंगे। ये हमारे पास कंपनी का नेम आ गया, एएस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल इसका अब फुल नेम लिख लेंगे। फुल नेम में हम लोगों ने सिंपल लिख लेना है, ये हमारे पास इसका फुल नेम आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जॉब टाइटल लिखने है कि ये हमारे पास मतलब ये जो हमारा जो ये कस्टमर है ये हमारा कौन है। तो हम लोग सिंपल इसको यहाँ पर दे सकते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज भी दे सकते हैं या हमारे पास इसमें एचआर को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो से भी करना हो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। हमारे पास इसकी सिंपल जॉब टाइटल भी आ गया कि ये हमारे पास जो कस्टमर है अब्दुल सलाम, ठीक है, ये हमारे पास इस कंपनी में क्या काम करता है, हम लोगों ने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप लोग सिंपल कोई जो अगर नंबर अब आपके पास मौजूद हो तो आप लोग नंबर, मेन ईमेल, ठीक है, वर्किंग का मतलब कंपनी का कोई अपना फ़ोन नंबर हो वो आप लोग दे सकते हैं, कंपनी कॉमन ईमेल हो वो आप लोग दे सकते हैं, वेबसाइट जो भी हो आप लोग सिंपल दे सकते हैं। हम लोग सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे नीचे एड्रेस डिटेल में। एड्रेस डिटेल में हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नेम आ गया, ठीक है। देन हमारे पास फुल नेम आ गया कस्टमर का, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसको एडिट करना है तो आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं शिप करना है, मतलब जब ये कस्टमर हमारे पास सेल ऑर्डर इसका आएगा तो हम लोगों ने इसको डिलीवर कहाँ पे करना है उसको कहते हैं शिप करना, मतलब शिपमेंट, ठीक है। उसको डिलीवर किस तरह किया जाएगा हम लोगों ने सिंपल करते हैं, इसको कर देंगे कॉपी पे क्लिक करने से हमारे पास सिंपल इसका एड्रेस आ जाता है। अब हमारे पास इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमारे पास इसका एड्रेस आ गया। सिटी आप लोग लिखें, प्रोविंस लिखें, जो से भी आप लोग लिखना चाहें आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब इसके पहले सिटी, प्रोविंस और जिप कोड वगैरह ये जगह लिखना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों ने इसकी फुल डिटेल लिख ली है, ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको शिप करना है, हम लोगों ने कर दिया ओके करने से देखें ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक कस्टमर ऐसा है कि उसने एक टाइम पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमसे मांगी है, ठीक है, हमारे शिपमेंट यहाँ पे हुई है, नेक्स्ट टाइम उसने कोई एड्रेस चेंज दिया है हमें, ठीक है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर आके ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट सेटिंग में। पेमेंट सेटिंग में हम लोग उनका अकाउंट नंबर लिख लेंगे अगर हमारे पास उसका अकाउंट नंबर है। इन दिस केस वी डोंट हैव अकाउंट नंबर, आप लोगों को सिर्फ मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट टर्म्स में जब हम लोग हमारे पास आता है 1% 10 नेट 30, मतलब अगर हमारे पास एक बंदे के साथ ये टर्म्स जो है वो फाइनल हुई हो तो हमारे इसका मतलब ये होता है कि अगर इसने पेमेंट हमें 10 डेज में दे दी तो 1% हम इसको डिस्काउंट देंगे। अगर हमें 10 डेज से बाद देगा तो वो हमें फुल पेमेंट देगा, नेट 30। नेक्स्ट हमारे पास 2% हम लोग देंगे किसी को डिस्काउंट अगर उसने 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है। अगर नहीं ज़्यादा दिन लग गए तो फिर हमें वो फुल देगा। इस तरह आप लोग सिंपल इसमें चेक कर सकते हैं, नेट 15, नेट 30,
नेट 60, मतलब 15 दिनों में पूरे दे दो, 30 दिनों में दे दो, 60 दिनों में दे दो। ओके, हम लोग फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं नेट 15। पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि तो हमें कैश में देगा, चेक देगा, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, ये मुख्तलिफ आ रहे हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये हमें चेक देगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ भी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग इसको दे देते हैं 200,000, ठीक है। तो 200,000 क्रेडिट लिमिट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास इस कस्टमर का जो अकाउंट है उसका बैलेंस अगर हमारे पास 200,000 से ज्यादा हो जाएगा, देन हम लोग जिस टाइम पे इनवाइस इसमें पुट करेंगे, जब हमारा कंप्लीट होने के बाद इनवाइस पुट करेंगे तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी क्या आप लोग अब भी प्रोसीड करना चाहते हैं, जबकि इसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इसको सिंपल मतलब यहीं तक इतना हम लोग इसके साथ जो है वो क्रेडिट में काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग इससे काम नहीं कर सकते। ये हमारे पास की लिमिट है। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो किसके थ्रू करेगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो फिर उसकी डिटेल यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल टैक्स सिस्टम। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो हम लोग काम कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ये जब हम लोग जिस टाइम पे कस्टमर को सेल करेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल पे कुछ ना कुछ टैक्स लगते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये आउट ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसमें हम लोग मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि हमारे पास FBR टैक्स हो गया या हमारे पास मुख्तलिफ इनकम टैक्स हो गए, बहुत से टैक्सेस हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें से कुछ यहाँ पे हम ऐड न्यू पे करके हम लोग न्यू अपना जो सेल टैक्स है वो हम लोग बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग सिर्फ पहले को टिक करते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो में आप लोग देखें हमारे पास सबसे पहला था कस्टमर टाइप। तो कस्टमर टाइप में हम लोगों ने क्लिक कर दिए तो हमारे पास ये आ गया फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, रेफरल, रिटेल के होलसेल। हमारे पास ये बंदा कौन है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ये एक होलसेलर है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल इस सब को फिल करने के बाद हम लोग करते हैं ओके। ओके करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर क्रिएट हो गया। ये हमारे पास सिंपल इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अब न्यू कस्टमर क्रिएट करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले क्विक बुक के न्यू लेक्चर में।